Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy. And as you all know that we have started with first chapter in BK, that is final account. एंड इसमें हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस किया है 3 पार्ट्स में. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि अगर आपको सम सॉल्व करना है फाइनल अकाउंट के तो आपको बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, सो चैनल के प्लेलिस्ट में मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा तीनों वीडियोस के, तीनों पार्ट्स के. सो यू कैन क्लिक एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस. फाइन. सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम नंबर 1. सो सम नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग सम नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे. ओके, किसी भी बीके के किसी भी सम्स को अगर आपको सॉल्व करना है, ओके यहाँ पे हम लोग फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं. सो अगर आपको फाइनल अकाउंट के सम्स को सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, और अगर आपको चाहिए कि आपका फाइनल अकाउंट का जो सम है वो टैली हो जाए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका स्टेप्स. क्योंकि बीके के अंदर जितने भी सम्स होते हैं, फाइनल अकाउंट में जो सम्स है आपको, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको याद रखना होता है. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेप्स को फॉलो करना है. अगर आपने स्टेप्स को कोई भी सम बिना फॉलो किए कोई सम्स को सॉल्व करने का ट्राई किया तो बहुत चांसेस है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर दोगे और आपका सम प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, जिस वजह से आपका सम टैली नहीं होगा. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड फॉलो ऑल दी स्टेप्स. ओके, अब वो कौन से स्टेप्स होते हैं, हम लोग किस तरीके से सम को सॉल्व करने वाले हैं, पहले वो चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हम देखेंगे सम को कैसे सॉल्व करना है. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप्स टू सॉल्व फाइनल अकाउंट. आपके सामने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट आपको गिवन होगा, जो हम लोगों ने बेसिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपको क्या क्या गिवन होगा और आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहला, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट होगा, तो आपको ट्रायल बैलेंस को मतलब क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड करना है, और रीड करने के टाइम पे हमको मार्किंग करते हुए आगे बढ़ना है. ओके, अब रीड करने में आपको क्या क्या रीड करना होगा, ट्रायल बैलेंस, और उसके साथ में आपको एडजस्टमेंट भी रीड करना होगा. और ये रीड करते हुए ही आपको जिस चीज़ के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया होगा वो मार्किंग आपको करना होगा. ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएगी शायद, लेकिन जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और जब हम लोग इसको एक्चुअल में करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है. ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा वो होगा रीडिंग एंड मार्किंग. पहला स्टेप हमारा ये होगा हमेशा. इसके बाद में सेकंड स्टेप जो है हमारा दैट इज़ पोस्टिंग. जब आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया, मार्किंग कर लिया, उसके बाद में आप फॉर्मेट बना लोगे. फॉर्मेट बनाने के बाद में आपको पोस्टिंग करना है. अब पोस्टिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है जो नॉन टिक आइटम्स होगा उसको हम लिखेंगे आउटर कॉलम में. ओके, टिक आइटम्स जो होगा जिसको हम खुद ही टिक करने वाले, जो टिक आइटम होगा उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे. उसके बाद में इस तरीके से देखो, आपको आपका अकाउंट होगा. ओके, ये पर्टिकुलर्स होगा, ये आपका रुपीज़ या अमाउंट जैसे आपको लिखना है लिखो. ओके, अब यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है आपका, ये आपका होगा इनर कॉलम, और ये वाला जो कॉलम होगा ये आपका आउटर कॉलम. ऑलराइट, ये आपका इनर कॉलम और ये आपका आउटर कॉलम. तो जिसके ऊपर जो नॉन टिक आइटम होगा उसको आप यहाँ लिखोगे आउटर कॉलम में, और जो आपका टिक आइटम होगा उसको आप कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में, इस साइड में. वेरी क्लियर. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा आपको सम के अंदर कुछ हिडन एडजस्टमेंट दिए होंगे. उस हिडन एडजस्टमेंट को जो भी आइटम वो होगा जिधर पे भी आप उसको लिखने वाले होंगे आप वहाँ लिखोगे, लेकिन उसके आगे हम लोग लिख देंगे एच. एच का मतलब होगा हिडन एडजस्टमेंट, और ये एच शो करेगा कि जब भी आप उस पर्टिकुलर आइटम का पोस्टिंग करोगे तो उसका जो अमाउंट आप लिखने वाले हो वो आप इनर कॉलम में लिखोगे. ओके, बस अभी आपको ये याद रखना है, यहाँ पे पोस्टिंग के टाइम पे जो नॉन टिक आइटम्स है वो आउटर कॉलम में जाएगा, जो टिक आइटम्स है वो इनर कॉलम में होगा, और उसके बाद में जो एडजस्टमेंट आपको दिया होगा, हिडन एडजस्टमेंट जो दिया होगा, उसके ऊपर आप एच लिखोगे उसके सामने, और जब आप उसको पोस्टिंग करोगे तो वह अमाउंट आप कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे. अब यहाँ पे क्लियर हो गई, दो चीज़ आपको इनर कॉलम में लिखना है, जो नॉन आइटम्स होंगे नॉन टिक आइटम्स वही आप आउटर कॉलम में लिखोगे, अदरवाइज़ बाकी की सारी चीज़ें आप इनर कॉलम में लिखोगे. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट सॉल्व करना होगा. जो भी आपको एडजस्टमेंट दिया होगा हम वो सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी 1 बाय 1 सारी चीज़ें वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो बेसिक्स हमने किया था वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है.
फाइन। जैसे हमारा सम सॉल्व हो जाता है उसके बाद में हम लोग सबसे पहला अकाउंट जो क्लोज़ करते हैं वो होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज़ करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ये साइड होगा इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, और राइट साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो अगर बैलेंस आपको यहाँ पे मिलेगा तो हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी क्लियर। अगर आपको अमाउंट इस साइड मिलता है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे, अगर आपका अमाउंट जो बैलेंस होगा, बैलेंस फिगर आपको डेबिट साइड में मिलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में मिलेगा तो ग्रॉस लॉस। वेरी क्लियर। उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट साइड में आपको बैलेंस मिलता है तो वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट, और अगर राइट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में आपको अगर बैलेंस मिलता है उस वो होता है हमारा नेट लॉस। ओके, इसके बाद में हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब आप क्लोज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैलेंस होगा आपका वो डेबिट साइड में होगा, और ये डेबिट साइड के बैलेंस को आप लिख दोगे बैलेंस कैरिड डाउन, और इस अमाउंट को आप ट्रांसफ़र करोगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ओके, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप उसको ट्रांसफ़र करके लिखोगे, अमाउंट को ऑटो कॉलम में लिख दोगे प्लस करके। एंड इसके बाद में जब आप फाइनल आपका जो बैलेंस शीट होगा उसका असेट साइड और लाइबिलिटी साइड का जो अमाउंट होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब वो सेम होगा इसका मतलब ये कि आपका फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट टैली हो गया है, और आपने जो अकाउंट सॉल्व किया है, जो सम आपने सॉल्व किया है वो सम आपका 100% करेक्ट है। ओके, तो ये स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक वर्बली डिस्कस किया है कि किस तरीके से सम सॉल्व करेंगे। अब हम प्रैक्टिकली ये सम को सॉल्व करके देखते हैं। जो स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे आपको बताए ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला सम जो हम लोग स्टार्ट करने वाले वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 54। ऑलराइट, चलो अभी हम जब सम करेंगे तो आपके सामने आपका टेक्स्ट बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, तभी आपको समझ में आएगा कि रीड कैसे करना है, मार्किंग कैसे करना है, एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है, पोस्टिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जब भी वर्ड आएगा इक्वली इसका मतलब होता है 1:1। तो आपको याद रखना है इक्वली का मतलब होता है 1:1, मतलब जो भी प्रॉफिट होने वाला है इनको, वो प्रॉफिट को लोग इक्वली बांटेंगे आपस में। आगे देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब आपको सबसे पहला जो प्रिपेयर करना है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा आपको बोला नहीं होगा लेकिन हम प्रिपेयर करेंगे वो आपका होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसके बाद में हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, ये हमारा होगा फोर्थ आइटम। वेरी क्लियर। तो ये चार चीज़ हमको प्रिपेयर करना है सम के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। सम आपका सामने होना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, सम में डेबिट बैलेंस है। अभी आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, डेबिट का जो बैलेंस होगा आपका, जो भी आइटम्स यहाँ पे आपको दिए, ये दो जगह पे जाएंगे। डेबिट का बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा या फिर जाएगा असेट साइड में। ओके, और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होगा वो जाएगा क्रेडिट साइड में या फिर जाएगा लाइबिलिटी साइड में। ओके, और अगर डेबिट का बैलेंस अगर कभी इन केस क्रेडिट साइड में जाता है तो वो माइनस अमाउंट होगा आपका, निगेटिव बैलेंस होगा। और अगर क्रेडिट साइड का कोई सा भी आइटम आप डेबिट साइड में लिखोगे तो वो आपका निगेटिव बैलेंस होगा। ओके, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा जब हम सम को सॉल्व करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी सबसे पहला डेबिट बैलेंस पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको बोलता है प्लांट एंड मशीनरी होता है क्या असेट्स, तो लिख दो यहाँ पे आपको लिखना होगा ए। देन फैक्ट्री बिल्डिंग आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना होगा ए, असेट्स होता है। स्टडी डेटर्स हमारा होता है असेट्स। परचेज हमारा जाएगा TDS ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, शॉर्टकट में आप क्या लिखोगे TDS ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, फॉर्मेट होगा हमारा इसका। सेल्स रिटर्न मैंने क्या बोला था अभी आपको, सेल्स रिटर्न जो होता है ये जाएगा आपका TCS में। TCS मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इसके लिए आप यहाँ इसको लेस करोगे फ्रॉम सेल्स। ओके, सेल्स में से लेस होगा, TCS में जाएगा ये अमाउंट। इसके बाद में आपको बोला है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो ये जो है हमारा ये है हिडन एडजस्टमेंट।
ओके, और इसको हम लिखेंगे कहाँ पे, इसको हम लिखने वाले हैं असेट साइड में। असेट में लिखना है, एच लिखा हुआ हिडन एडजस्टमेंट है, इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट बॉन्ड को लिखने के बाद में जब अमाउंट लिखोगे वो आप इनर कॉलम में लिखोगे और उसके नीचे एक लाइन छोड़ दोगे। ओके, बस आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी आपने कुछ मंगाया है और जब हम कुछ भी मंगाते हैं बिजनेस में इम्पोर्ट ड्यूटी आप पे कर रहे हो। ओके, इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब कुछ मंगाया उसका आप चार्जेस पे कर रहे हो, तो उसके लिए हम और जो भी आता है आपके पास वो आता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल जब भी आएगा वो फैक्ट्री में आएगा, और फैक्ट्री के एक्सपेंस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। वेरी क्लियर। लीगल चार्जेस हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग। मोटिव पावर, हाई वोल्टेज पावर, ये भी कहाँ जाएगा आपका, TDS में, क्योंकि ये जो पावर होता है कहाँ पे यूज़ होता है, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं, TDS में। इसके बाद में आएगा वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन कैश इन हैंड, ये होता है हमारा असेट्स, कैश एट बैंक हमेशा असेट्स। एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट हमारा कहाँ जाएगा पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। बट आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखो फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट पे किया है। WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 को आपने परचेज़ किया। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है, आपको याद रखना है हमेशा, हमको जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट को सॉल्व करते हैं तो कंपनी का जो ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। अब अगर यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है इसको आप फॉलो करोगे तो ये अपना ईयर एंड है 31 मार्च 2019। इसका मतलब हमारा ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को। अब यहाँ से यहाँ तक आप कैलकुलेट करोगे तो 12 मंथ्स होगा। इसका मतलब ये कि आप जो भी आइटम्स को आप ले रहे हो वो 12 मंथ का होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे अगर तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दिया हुआ है आपको, 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो आपको 3 महीने का पे करना चाहिए था, लेकिन आपने कितना पे किया, 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ का आपने पे किया, जबकि आपको 3 मंथ्स का पे करना था। आपने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, 21 मंथ का, तो इसको आपको माइनस करना होगा। ओके, डोंट वरी, जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तभी हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो आपका एडजस्टमेंट है, ये जो आपका आइटम दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट, ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। इसका अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सैलरीज, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग्स दिया हुआ है, पार्टनर्स का ड्राइंग जब भी आप लिखोगे तो इसको कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल में लिखोगे, कहाँ पे, डेबिट साइड में। ओके, यू कैन D फॉर डेबिट, D फॉर ड्राइंग्स, D फॉर डेबिट, ये ऐसे करके आपको याद रखना है, वेरी सिंपल। चलो ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। ओके, अमित भाई के कॉलम में, नरेंद्र भाई के कॉलम में। फिर आपका आता है फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है हमारा, असेट्स। उसके बाद बिल रिसीवेबल, एनी रिसीवेबल, असेट्स, ये हमने सीखा था बेसिक्स में। देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी हमारा होता है असेट्स। ओके, अब कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा ये हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद में हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, क्या बोलेंगे, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट, तो ये हमारा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। वेरी क्लियर। चलो कोई भी चीज़ में डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझेगा आपको तो आप पूछ सकते हो, ओके, कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं सेल्स पे। सेल्स हम लोग कहाँ लिखेंगे, सेल्स हम लोग लिखेंगे TCS में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देन बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी होता है, एनी पेएबल लाइबिलिटी। डिस्काउंट आपको कहाँ पे दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। इसके लिए जब भी आपको डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में देगा तो समझ जाने का ये हमारा इनकम है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ऐसा कोई आइटम अगर आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देगा तो वो हमारा इनकम होता है। ओके, और इनकम को हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल का रूल अप्लाई करते हैं। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये हमारा इनकम है, इसके लिए कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड।
वेरी क्लियर। इसके बाद में आएगा क्रेडिटर्स, ये होता है लाइबिलिटी। आरडीडी, जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में आरडीडी देगा उसको अंडरलाइन करो और उसको लिख दो ओल्ड आरडीडी। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रायल बैलेंस में जब भी आपको आरडीडी देगा वो आपको लिखना है ओल्ड आरडीडी। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन, लाइबिलिटी, लोन हमेशा लाइबिलिटी होता है। और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा आपका, परचेज रिटर्न को हम लोग लेस करेंगे फ्रॉम परचेज। ओके, और ये अमाउंट आप कहाँ लिखोगे, टीडीएस साइड में लिखोगे। वेरी क्लियर। तो ये हमारा हो गया काम पोस्टिंग का। अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे हम लोग, और जब कोई भी एडजस्टमेंट अगर जिस आइटम के ऊपर होगा उसके ऊपर हम लोग टिक करेंगे, और वो जो टिक किया हुआ आइटम होगा वो हम लोग जब उसका पोस्टिंग करेंगे तो उसके अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। पहला आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹43,000। ओके, इस एडजस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट। इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि ये इसका दो इफेक्ट जाएगा। सबसे पहला तो आपका जाएगा ये टीसीएस में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा जाएगा असेट में। और इस एडजस्टमेंट की वजह से आप किसी भी आइटम के ऊपर टिक नहीं करोगे। इसके दो जगह पे सिंपल सा पोस्टिंग होता है, टीसीएस एंड असेट्स। वेरी क्लियर। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, क्योंकि किसी भी आइटम को आप यहाँ पे टिक मार्क नहीं करने वाले हो। तो पहला आपका हो गया। दूसरा, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। अनइंश्योर्ड गुड्स, जिसका इंश्योरेंस आपने नहीं किया था, वो गुड्स आपका चोरी हो चुका है। अब जब गुड्स चोरी हो गया है इसका मतलब ये होता है कि गुड्स चला गया। और बेसिक्स में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी गुड्स जाता है बिज़नेस से, अगर गुड्स गया तो वो 100% लिखेंगे हम लोग टीसीएस में। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। आपने गुड्स को सेल किया, गुड्स चोरी हुआ, गुड्स जल गया, एक्सीडेंट की वजह से गुड्स ख़राब हो गया, फ्लड आने की वजह से, या चोर ने आपके गुड्स को चोरी करके लेके चला गया, या फायर हो गया, कोई भी रीज़न हो, या फिर पार्टनर्स ने गुड्स पर्सनल यूज़ करने के लिए ले लिया हो, या अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए फ्री में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हो, कोई भी रीज़न की वजह से अगर गुड्स जाता है तो उसका फर्स्ट इफ़ेक्ट आप कहाँ दिखाओगे, टीसीएस में। ओके, अब ये गुड्स जाने की वजह से अनइंश्योर्ड गुड्स जो था आपका 8,000 का चोरी हो गया, तो टीसीएस में लिख दिया, नो डाउट। इसके बाद में गुड्स जाने की वजह से आपको एक्सपेंस हुआ है, तो ये एक्सपेंस को आप कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आई होप ये वाला सेकेंड एडजस्टमेंट आपको समझ में आया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। क्रिएट आरडीडी ऑन सन्डी डेटर्स। आरडीडी अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देना है पेंसिल से, न्यू आरडीडी। ओके, हमेशा आपको लिखना है न्यू आरडीडी। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आपको, जब हम सम करेंगे, फॉर्मेट रेडी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि न्यू आरडीडी का अमाउंट कहाँ पे जाएगा और कैलकुलेट कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पाटिल, आवर कस्टमर, बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ ₹500। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब मिस्टर पाटिल बैंकक्रप्ट हो गया है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि वो आपको पे कर सके। अगर वो आपको पैसा पे नहीं कर सकता है, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 500। सो यहाँ पे इस केस में आपका पूरा का पूरा पैसा जो होगा वो डूब जाएगा। तो जो आपका डेटर था मिस्टर पाटिल, अगर ये आपका पैसा नहीं आपको मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका बैड डेब्ट बन जाएगा। ओके, और बैड डेब्ट क्या होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट। इसको अंडरलाइन करो और यहाँ पे आप लिख दो न्यू बैड डेब्ट। ये भी हमारा फॉर्मेट में जाने वाला है। जब हम हमको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है। इसके बाद में आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक चीज़ क्लियर करना है हमें, जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देगा तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होगा, वो जो भी एक्सपेंस दिया होगा, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, रेंट। तो सबसे पहले आपको जाना है रेंट ढूंढना है। डेबिट बैलेंस में आ जाओ आप लोग। रेंट कहाँ पे दिया हुआ है हमको, रेंट यहाँ दिया हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से टिक मार लेंगे एक बार। ओके, टिक मार लिया मतलब इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है सैलरीज, कितना है, 300। तो सैलरीज पे जाना है, टिक मार लेना है। इसका मतलब ये कि इन दोनों के ऊपर टिक है। जब भी आप इसको पोस्टिंग करोगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, तो इसका जो अमाउंट होगा वो आपका इनर कॉलम में होगा। वेरी क्लियर।
चलो तो ये भी हो गया हमारा। डेप्रीशिएशन दिया हुआ है फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर बाय 2500, तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे जाना है, टिक मार्क कर देना है। देन फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर पे जाना है, टिक मार्क कर देना है। वेरी क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, सारे एडजस्टमेंट को आपने टिक मार्क करके रख लिया है। ओके, अब जब भी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देगा, कितना दिया हुआ है 800, तो रेंट पे जाना है हमको। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि पे करने का बाकी है, अभी तक क्या आपने पे नहीं किया है। अभी आपने यहाँ पे देखोगे तो 1500 पे किया है और आपको 800 पे करने का बाकी है, तो 1500 प्लस कर दोगे आप 800 तो हो जाएगा। ये 800 आपका एक्सपेंस को बढ़ा दिया, और जब भी आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ डालोगे, लाइबिलिटी साइड में। उसी तरीके से आप सैलरीज़ का भी करोगे। सैलरीज आपका आउटस्टैंडिंग है, पे करने का बाकी है। पहले आपने कितना पे किया है, 3800 आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है, अब आपको और 300 पे करने का बाकी है। ओके, तो आप पहला क्या करोगे, सैलरीज में ऐड कर दोगे, और सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि जो भी आइटम आपके एक्सपेंस को बढ़ाता है उसका सेकेंड इफेक्ट हमेशा आप लिखोगे लाइबिलिटी साइड में। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी आइटम अगर आपके एक्सपेंस को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, एक्सपेंस के अंदर अगर आप और एक्सपेंस को ऐड कर रहे हो, तो जो आपने ऐड किया वो अमाउंट का सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड में। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब जो फैक्ट्री डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, डेप्रीशिएट का मतलब होता है कम होना। फैक्ट्री बिल्डिंग आपको 2500 से कम करना है, तो आपका टोटल अमाउंट 75,000 है। 75,000 में से 2500 आपका असेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर आपका असेट्स का वैल्यू कम होगा तो ये आपके लिए डेंजर होगा, और अगर डेंजर होगा तो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में, डी फॉर डेंजर, डी फॉर डेबिट। फर्नीचर का अमाउंट 1800 से डेप्रीशिएट होगा, कम होगा। तो अगर ये डेप्रीशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप बिज़नेस के लिए डेंजर है, क्योंकि आपका असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। अगर डेंजर हो रहा है तो आप कहाँ पे लिखोगे, डी फॉर डेबिट, डी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड में आपको लिखना होगा फर्नीचर के अमाउंट को। ओके, दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट आप फर्नीचर में से लेस करोगे, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। सेम फैक्ट्री बिल्डिंग का करोगे, लेस करोगे फैक्ट्री बिल्डिंग में से, असेट्स में से, सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका हम लोगों ने सम यहाँ पे जो है पूरा सॉल्व कर लिया है, समझ लो। अब हम लोग उसका पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, इस तरीके से आप लिख के रख लो सारी चीज़ों को। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप सम को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहला जो अकाउंट प्रिपेयर करना होगा वो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। वहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स लिखना है, अमाउंट के दो कॉलम्स, पहला कॉलम होगा हमारा इनर कॉलम, सेकंड कॉलम होगा आउटर कॉलम। पर्टिकुलर्स लिखोगे अगेन आप राइट साइड में, अमाउंट और अमाउंट, जो पहला कॉलम है आपका अमाउंट का वो है इनर कॉलम, और जो दूसरा आपका अमाउंट का कॉलम है दैट इज़ अवर आउटर कॉलम। टॉप पे आपको लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, जो भी पार्टनर्स के नाम दिए हुए हैं वो लिख देना है। फिर लिखना है आपको ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ऑलराइट, एंड इसके बाद में आपको राइट साइड में लिखना है डेबिट, लेफ्ट साइड में आपको लिखना है डेबिट, और राइट साइड में आपको लिखना है क्रेडिट। वेरी क्लियर। इसके बाद में जो सेकेंड अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है वो होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगेन पर्टिकुलर्स लिखना है, और यहाँ पे आपको अमाउंट की जगह पे पार्टनर्स के नाम लिखना है। तो पहला नाम है आपका अमित भाई, तो मैंने ए लिखा है, आप पूरा नाम लिखोगे। सेकेंड नरेंद्र भाई, मैंने एन लिखा है, आप पूरा नरेंद्र भाई लिखोगे। देन पर्टिकुलर्स अगेन, एंड फिर आपको अमित भाई नरेंद्र भाई। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग दे देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेफ़्ट साइड में आपको लिखना है डेबिट, राइट साइड में लिखना है आपको क्रेडिट। इसके बाद में आपको प्रिपेयर करना होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका जो कॉलम होगा वो पहले आप लिखोगे लाइबिलिटी, फिर अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। आपको हेडिंग देना होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। वेरी क्लियर। चलो, ये होने के बाद में हम अभी पहला सम कर रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे सम्स करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग जब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो वो क्वेश्चन को रीड करने के बाद में हमको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा या उसके अंदर कुछ चेंजेस होगा। आज जो सम हमने डिस्कस किया यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगा जो हमेशा हम लोग बनाने वाले हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड आइटम्स है जो आपको पहले से ही
लिख कर रखना होगा। तो उसमें सबसे पहला आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है, अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को क्या बोलेंगे, TDS। ओके, TDS ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम लोग बोलेंगे TCS ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, इतना ये हम लोग शॉर्टकट अभी यूज़ करने वाले हैं। अभी से आपको याद रखना है, जब मैं बोलूँगा TDS तो वो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और जब मैं बोलूँगा TCS तो आपको याद रखना है इसका मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सो सबसे पहले आपको TDS में लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। ये लिखने के बाद में इसके नीचे आपको लिखना है टू परचेज, देन लेस परचेज रिटर्न, RET, मैंने RET लिखा है, आप लिखोगे RETURN परचेज रिटर्न, स्पेस नहीं है इसके लिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है। इसके बाद में आपको TCS में आना है, एंड TCS में यू हैव टू राइट बाय सेल्स। इसके बाद में आपको लेस करना है सेल्स रिटर्न। ओके, ये होने के बाद में आपका जो TDS है, ओके, लेस परचेज रिटर्न लिखने के बाद में TDS साइड में आपको एक 7 लाइन छोड़ देना है, 7 लाइन्स, एंड देन यू हैव टू राइट टू बैड डेप्ट। टू बैड डेप्ट के बाद में आपको लिखना होगा ऐड न्यू बैड डेप्ट, फिर ऐड न्यू RDD, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना होगा लेस ओल्ड RDD। ये काम हम लोग हर एक सम में करेंगे। ओके, एंड देन इसके बाद में आपको आना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के बाद में यू हैव टू राइट असेट साइड में आपको आना है, यहाँ पे लिखना है सन्डी डेटर्स, एंड देन इसमें आपको लेस करना है न्यू बैड डेप्ट, फिर एक लाइन छोड़कर आपको लेस करना है न्यू RDD। ओके, ये होने के बाद में ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हमेशा हम लोग हर सम में करेंगे। आगे जब आप और चीज़ों को सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस होगा या नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम लोग सम्स करते रहेंगे आपको समझ में आएगा। ज़्यादातर सम में यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, बट कुछ सम्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स आपको देता है तो वहाँ पे आपका एक माइनर सा चेंजेस होगा इस फॉर्मेट के अंदर। ओके, ये आपको हमेशा हर एक सम में प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको इनकेस नहीं भी समझा होगा तो डोंट वरी, जब हम आगे के सम्स करेंगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आपके सामने आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में आप देखोगे अगर तो सबसे पहला आइटम जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। वहाँ पे हमने लिखा है A, मतलब एसेट साइड में जाएगा तो न्यू RDD के नीचे आपको लिख देना है प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अमाउंट दिया हुआ है 2,80,000। इसके ऊपर कुछ भी टिक मार्क नहीं है, दैट मीन्स कोई सा भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। इसके लिए आपको इसका जो अमाउंट होगा वो आउटर कॉलम में लिखना होगा, दैट इज़ ₹2,80,000 हो गया। इसके बाद में आपको दिया है फैक्ट्री बिल्डिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है और हमने टिक मार्क भी किया हुआ है। टिक मार्क किया हुआ है, इसके लिए आप लिखोगे पहले तो फैक्ट्री बिल्डिंग आपका एसेट साइड में जाएगा। इसका अमाउंट दिया हुआ है 75,000, अमाउंट लिखोगे लेकिन इनर कॉलम में लिखोगे। ओके, टिक मार्क का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, जिसके ऊपर भी टिक होगा वो आइटम आपका इनर कॉलम में आप लिखोगे, उसका अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखोगे। ओके, फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद में आपको एक लाइन छोड़ देना है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, इसमें से एक अमाउंट लेस होने वाला है, इसके लिए आप एक लाइन को छोड़ दोगे। एंड देन इसके बाद में आपको दिया हुआ है सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स असेट साइड में ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है फॉर्मेट में, और हमेशा हर एक सम में, मतलब जितने भी सम्स है आपके पास आपकी बुक में दिए हुए, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा, सबसे पहले आपको सन्डी डेटर्स जो असेट साइड में लिख देना है, और ये अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिख दोगे 28,700। इसके बाद में आपको दिया हुआ है परचेस। TDS में आ जाओ, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है टू परचेस। यहाँ पे आप अमाउंट लिख दो कि कितना दिया हुआ है 85,500। ओके, इसके बाद में आपको दिया हुआ है बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट हमने टू बैड डेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे आप 500। एंड देन सेल्स रिटर्न, तो बाय सेल्स में से उसके नीचे आपने लिखा है लेस सेल्स रिटर्न TCS में, तो वो अमाउंट आप लिख दोगे उसके सामने 2,200। एंड देन दिया हुआ है आपको 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, मैंने बोला था एसेट्स होता है और हमने वहाँ पे H लिखा हुआ है। H लिखा हुआ है मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो असेट साइड में ही आप लिखोगे। ओके, अच्छा, सेल्स रिटर्न आप जब लिखोगे यहाँ पे तो अमाउंट यहाँ पे पहले आ गया है, हम जब आगे के सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, हमारा असेट्स होता है, तो असेट्स आप जो लिखोगे
ये अमाउंट जो आप लिखोगे इनर कॉलम में, दैट इज़ ₹40,000, क्योंकि हमारा हिडन एडजस्टमेंट है और हिडन एडजस्टमेंट को हमेशा हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद में आपका दिया है इम्पोर्ट ड्यूटी, ये हमारा होता है TDS। टू इम्पोर्ट ड्यूटी लिखा, अमाउंट कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है इसलिए 1800। इसके बाद में आपका दिया हुआ है लीगल चार्जेस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और इसका अमाउंट कहाँ पे लिखोगे आप, 2000 सीधा आउटर कॉलम में, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। फिर मोटिव पावर दिया हुआ है आपको, कहाँ जाएगा, TDS में जाएगा, तो 2 मोटिव पावर लिख दिया TDS में। अमाउंट कितना दिया हुआ है हमको, 12,000, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया 12,000। वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिख दिया टू वेयर हाउस रेंट, अमाउंट दिया हुआ है 1800 आउटर कॉलम में, बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। कैश इन हैंड दिया हुआ है, असेट्स होता है तो लिखा, और हमेशा इसका अमाउंट आउटर कॉलम में ही जाएगा 20,000। कैश एट बैंक असेट साइड में लिखोगे, अमाउंट कितना है इसका 20,000, सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। 70,000 दिया हुआ है, अमाउंट का जाएगा सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन हमने H लिखा हुआ है क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसके ऊपर, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखोगे एडवर्टाइजमेंट, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो आप इनर कॉलम में लिखोगे, दैट इज़ ₹10,000। ओके, इसके बाद में भी एक लाइन छोड़ोगे आप। अब क्या दिया हुआ है आपको, सैलरीज, एक लाइन छोड़ के आपने लिख दिया सैलरीज, 2 सैलरीज, अमाउंट है 3,800। और सैलरीज पे आप अगर देखोगे तो हमने टिक किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो यह अमाउंट जो है हमारा 3,800, इसको हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। ओके, एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद में रेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, तो एक लाइन छोड़ के आपने लिख दिया टू रेंट, अमाउंट कितना है 1,500। अगर आप देखोगे उस पर भी टिक मार्क है, तो ये भी अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम लोग, इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज़ ₹1,500 हो गया। इसके बाद में ड्राइंग्स दिया हुआ है, हमने क्या सीखा, D4 ड्राइंग्स, D4 डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आपको आना है, यहाँ पे लिख देना है 2 ड्राइंग्स। अमित भाई का दिया है 2,400, उनके कॉलम में आ जाएगा, और नरेंद्र भाई का दिया हुआ है 3,200, ये उनके कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद में आपको बोलता है फर्नीचर, फर्नीचर होता है हमारा असेट्स, इसके लिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे हम लोग और लिख देंगे फर्नीचर, अमाउंट कितना दिया हुआ है 1,95,800, इसके ऊपर टिक मार्क है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसके लिए इसके अमाउंट को हम लोग आउट इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज़ ₹1,95,800। इसके बाद में आता है बिल रिसीवेबल, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ बिल्स रिसीवेबल, एनी रिसीवेबल मतलब होता है असेट्स, कोई भी अमाउंट रिसीवेबल होगा वो हमारा असेट्स होगा, तो असेट्स में लिख दिया आपने। फर्नीचर के बाद में एक लाइन छोड़ना है बिकॉज एडजस्टमेंट है, देन बिल रिसीवेबल लिखा, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, टिक मार्क नहीं है, तो इसका अमाउंट सीधा जाएगा आउटर कॉलम में, दैट इज़ ₹20,700। उसके बाद में आपको दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अमाउंट क्या है इसका 41,000, असेट्स है, कोई भी टिक मार्क नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम में। पहले असेट्स में लिख दो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अमाउंट लिख दो इसका 41,000, वेरी क्लियर। तो डेबिट बैलेंस यहाँ पे हमारा पोस्टिंग कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो C4 कैपिटल, C4 क्रेडिट, जो हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है पार्टनर्स कैपिटल में, वहाँ पे आप लोग अमित भाई के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे, तो दिया हुआ है 3,50,000। नरेंद्र भाई के कॉलम में आपको दिया हुआ है दैट इज़ ₹3 लाख, तो उनके कॉलम में लिख दिया आपने 3 लाख रुपीज़, वेरी क्लियर। ओके, इसके बाद में आपको बोलता है सेल्स, तो हमने देखो TCS में ऑलरेडी लिखा हुआ है बाय सेल्स, इसका अमाउंट लिख दो 1,80,000। अब 1,80,000 में से आप 2,200 को माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आ जाता है 1,77,800। ओके, तो यहाँ तक के हमारा फिनिश हुआ। आगे बढ़ो, बिल्स पेबल दिया हुआ है आपको, कितना अमाउंट है 8,500, तो बिल्स पेबल को आप लोग कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, लाइबिलिटी में जब भी आप कोई भी आइटम लिखने वाले रहोगे तो वहाँ पे आप एक 6 लाइन छोड़ दो, उसके बाद में आप लिखो, बिकॉज ऊपर आपको जब भी पार्टनर्स कैपिटल को आप क्लोज करोगे, जो भी बैलेंस आपका आएगा, तो आपको लाइबिलिटी का जो पहला कॉलम है नीचे वाला, वहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके लिए आप एक 6 लाइन हमेशा छोड़ दो और उसके बाद में पहले आइटम को लिखो। तो बिल्स पेबल दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया बिल्स पेबल, कितना अमाउंट है 8,500, आउटर कॉलम में जाएगा बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ है डिस्काउंट, तो मैंने क्या बताया आपको, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, अगर ये डिविडेंड, ये सारी चीज़ अगर आपको क्रेडिट साइड में दी हुई है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अगर ये सारे आइटम्स आपको दिए हुए हैं, तो ये हमारा होता है इनकम, और इनकम को हम लोग लिखते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पे हमेशा याद रखना है टू बैड डेब्ट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखा हुआ है उसके अपोजिट का राइट साइड में जो कॉलम है पर्टिकुलर्स का वो एक लाइन छोड़ दोगे, उसके नीचे आप लिखोगे। तो आप देखोगे तो 500 का जो लाइन दिख रहा है आपको उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है बाय डिस्काउंट। ओके, क्योंकि ऊपर जो भी बैलेंस आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का वहाँ पे उसको लिखोगे, इसके लिए एक लाइन आपको वहाँ से छोड़ना होगा। तो बाय डिस्काउंट लिख दिया, अमाउंट कितना दिया 1200, सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। इसके बाद में आपको बोलता है क्रेडिटर्स। ओके, ये हमारा लाइबिलिटी होता है, कितना दिया हुआ है अमाउंट आपको 38,500, तो मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 38,500। इसके बाद में बोलता है आरडीडी हमारा क्या होता है हमेशा ओल्ड आरडीडी। और अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जहाँ पे आपने लिखा है टू बैड डेब्ट एड न्यू बैड डेब्ट एड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के आपने लिखा है ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। पहले भी आपने सोचा था कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल वो पैसा आपको मिल गया, तो ये पैसा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज़ ₹2700। ओके, तो 2700 आपको मिल गया है पैसा। ओके, इसके लिए माइनस में या ओल्ड आरडीडी अभी आपका ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपको पैसा मिल गया है। ओके, तो 2700 आपको मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर दिया हुआ है बैंक लोन, लाइबिलिटी होता है, लिख दो लाइबिलिटी में बैंक लोन, अमाउंट कितना दिया हुआ है 15,000, आउटर कॉलम में सीधा। परचेज रिटर्न, ओके 2000 दिया हुआ है। परचेज रिटर्न आप देखोगे टीडीएस में हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा हुआ है लेस परचेज रिटर्न, तो उसका अमाउंट आप लिख दोगे 2000। अब 85,500 में से आपको 2000 माइनस करना होगा, तो आपका अमाउंट आता है 83,500। ओके, सो इसके साथ में हम लोगों ने अपना पोस्टिंग वाला जो काम था पूरा का पूरा फिनिश कर लिया। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। ओके, तो सबसे पहला देखो मैंने क्या किया, कभी भी हमेशा आपको एक चीज़ को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हिडन एडजस्टमेंट अगर होगा तो उसको आप स्टार्टिंग में सॉल्व करने के लिए मत जाओ, क्योंकि अगर आपने इजी चीज़ों को छोड़कर डिफ़िकल्ट चीज़ को लिया पहले और वहाँ पे अगर आपसे कुछ भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अमाउंट गलत आता है, रॉन्ग अगर हो जाता है इन केस, तो वहाँ पे आपके दिमाग में निगेटिविटी आ जाएगी, आप डर जाओगे और उस डर की वजह से जो सिंपल और इजी चीज़ें होती है वो भी आप नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, और आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए सिर्फ पोस्टिंग तो करना है, सिर्फ जो चीज़ें हमको दी हुई है सामने उसको किसी ना किसी अकाउंट में जाके आपको पोस्ट कर देना, लिख देना है। जिसके ऊपर टिक मार्क किया हुआ है उसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, जिस पर टिक मार्क नहीं किया हुआ है उसके अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखना है, और जो भी हिडन एडजस्टमेंट होगा उसको आपको इनर कॉलम में लिखना है। वेरी क्लियर। चलो, तो इसी के साथ में हमारा जो पोस्टिंग वाला काम है वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद में अभी हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको जो दिया हुआ है दैट इज स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹43,000। तो स्टॉक का जो है क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आप कहाँ लिखोगे, बचा हुआ माल, टीसीएस में क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 43,000 आउटर कॉलम में। सेकेंड इफेक्ट होगा असेट साइड में, लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट जाएगा 43,000 आउटर कॉलम में। वेरी सिंपल। ओके, और हर एक समय आपको ये एडजस्टमेंट देता है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है। सिर्फ आपको टीसीएस में लिख देना है और असेट साइड में लिख देना है। सेकेंड आपको बोला है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर्थ स्टोलन। गुड्स गया मतलब टीसीएस। जब भी गुड्स गया ये वर्ड्स अगर आपने सुना या आपको दिखाई दिया तो आप क्या करोगे, सीधा वो उसको आप लिख दोगे टीसीएस में। तो टीसीएस में जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख दो बाय गुड्स स्टोलन, कितने का गुड्स गया आपका 8,000। गुड्स जाने की वजह से आपको एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हुआ तो आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आपने लिख दिया टू लॉस बाय थेफ्ट, कितना अमाउंट है 8,000, तो 8,000 आपने लिख दिया सीधा आउटर कॉलम में। इसके बाद में आता है क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्डी डेटर्स। अब देखो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 दोनों ही आपका माइनस होने वाला है सन्डी डेटर्स में से, लेकिन आप जब भी आरडीडी कैलकुलेट करते हो तो आरडीडी आप डायरेक्ट सन्डी डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके पहले आपको दिख रहा है न्यू बैड डेब्ट, तो पहले आपको न्यू बैड डेब्ट माइनस करना होगा। न्यू बैड डेब्ट माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आपका आता है उस अमाउंट के ऊपर आप आरडीडी कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, सन्डी डेटर्स 28,700 दिया हुआ है ये सब में। तो अगर आपने जो 2% आपको दिया हुआ है आरडीडी, ये अगर आपने 28,700 पे निकाला
तो ये आपका सम गलत हो जाएगा। पहले आप क्या करोगे, आरडीडी को वेट कराओगे, उसका भी आप सॉल्व नहीं करोगे। उसके नीचे का जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो क्या है आपका न्यू बैड डेप्ट। तो पहले आप क्या करोगे, न्यू बैड डेप्ट लिख दोगे 500 रुपीज़ जो दिया हुआ है। 28,700 में से आप 500 माइनस करते हो अगर, ओके। तो अभी देखो, पहले आपने क्या किया, लेस न्यू बैड डेप्ट माइनस कर लिख दिया यहाँ पे सन्डी डेटर्स में से। सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाओगे आप, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेप्ट लिखा है उसके नीचे भी आप देखोगे अगर, तो ऐड न्यू बैड डेप्ट है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा 500 आप यहाँ पे भी लिख दोगे। इसके बाद में 28,700 में से आप 500 को माइनस कर दोगे तो आपका अमाउंट आएगा 28,200। तो इस अमाउंट के ऊपर आप आरडीडी को कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। ये आपका करेक्ट होगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा, सन्डी डेटर्स में से हमेशा आपका न्यू बैड डेप्ट माइनस होगा। इसके जो माइनस होने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसी के ऊपर आप आरडीडी को कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो 28,200 का आप अगर कैलकुलेट करोगे 2%, तो यहाँ पे आप दिख रहा है आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू आरडीडी 2%। तो 28,200 इंटू 2/100 आप इसको कैलकुलेट करोगे, 2 0 चला जाएगा। 2 इंटू 288 करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 564। ये अमाउंट आप क्या करोगे, न्यू आरडीडी की जगह पे लिख दोगे 564। वेरी क्लियर। इसके बाद में सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाओगे इसका आप, इसमें से पहले माइनस कर दो, कितना आ गया 27,636। 564 का सेकेंड इफेक्ट आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो आपने लिखा है न्यू आरडीडी वहाँ पे 564 आपने माइनस किया, ओके। तीनों का आप जब प्लस करते हो 500 500 564 तो आपका अमाउंट आता है 1564। अब ये जो सम है थोड़ा स्पेशल टाइप का सम है। इस सम में क्या हो रहा है कि आपका जो बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट मतलब आपका एक्सपेंस है, कितना है 1564, लेकिन आपको पैसा कितना मिल चुका है, आपका इनकम कितना हो चुका है 2700 आपको मिल चुका है। तो अगर आप 1564 में से माइनस करोगे 2700 को तो ये बैलेंस आपका माइनस में होगा, राइट। तो ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका इनकम है। तो ये केस में जब भी बैड डेप्ट कम होगा और ओल्ड आरडीडी ज़्यादा होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, सम में जब भी आप सॉल्व करोगे बैड डेप्ट का जो अमाउंट आपने निकाला है 1564, ये अमाउंट कम होगा और ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो ये केस में आप क्या करोगे, ये आपका एक्सपेंस नहीं हुआ है, ये आपको इनकम हुआ है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे, कट करोगे, ओके। सिंपल सा एक लाइन सिर्फ क्रॉस आपको कर देना है। इसके बाद में आपको आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे आपको लिखना है बाय ओल्ड बैड डेप्ट, उल्टा जाना होगा आपको यहाँ पे, ओके। इसमें आप अमाउंट लिख दोगे 2700। देन इसके बाद में आप लेस करोगे बैड डेप्ट 500, फिर लेस करोगे न्यू बैड डेप्ट 500, फिर आप लेस करोगे न्यू आरडीडी को, दैट इज 564। अब जब आप 2700 में से तीनों अमाउंट्स को माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 1136। और ये जो है आपका इनकम है, एक्सपेंस नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस सम में ये स्पेशल आइटम दिया हुआ, इस तरीके से दिया हुआ है। अदरवाइज आपका बैड डेप्ट हमेशा ज़्यादा होगा और ओल्ड आरडीडी आपका कम होगा, ओके। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी आपका बैड डेप्ट कम होगा और ओल्ड आरडीडी ज़्यादा होगा तो ये केस में आपको इनकम हो रहा है, तो आपको इनकम दिखाना पड़ेगा उसका। वेरी क्लियर। चलो, कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन पे। आगे बढ़ेंगे। अब आपको जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है फिफ्थ, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट होता है, एक तो आप पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करोगे और आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, तो आपका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, रेंट। तो आप देखो रेंट कितना दिया हुआ है 800। तो आप जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू रेंट हमने लिखा हुआ है इनर कॉलम में, उसके नीचे आप लिखोगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट कितना दिया हुआ है 800, इसको आप प्लस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 2300। तो जहाँ पे आपका 1500 एक्सपेंस था वहाँ पे 800 ने आपके एक्सपेंस को बढ़ा दिया, टोटल एक्सपेंस हो गया 2300। तो यहाँ पे आपको होता है एक्सपेंस। तो आप ये अमाउंट सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे, सेकेंड इफेक्ट आपको दिखाना होगा लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट करके। वेरी क्लियर, ओके। अमाउंट कितना दिया हुआ है 800। तो इसके दो इफेक्ट होंगे हमेशा। उसी तरीके से जैसे अभी हमने आउटस्टैंडिंग रेंट कैलकुलेट किया, उसी तरीके से हम लोग
सैलरीज़ को भी कैलकुलेट करेंगे। 300 आउटस्टैंडिंग है, 2 सैलरीज लिखा हुआ है, वहाँ पे उसके नीचे लिख दो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹300, दोनों को प्लस करो 4100 आ जाएगा। और ये जो 300 रुपीज़ है आप कहाँ दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी साइड में। सो लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹300। इस तरीके से आपका 5th जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपको आना है 6 पे, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। जब भी डेप्रिशिएट होगा इसका मतलब आपके एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा और सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो पहला एडजस्टमेंट आपको दिया है फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2000। तो फैक्ट्री बिल्डिंग जो आपने एसेट साइड में लिखा है वहाँ पे आपको लिखना होगा लेस डेप्रिसिएशन 2500। ओके, लिख दिया आपने। तो अब इसमें से आप माइनस करोगे तो आएगा 72,500। एंड इसके बाद में इसका सेकेंड इफेक्ट 2500 जो आपको दिया हुआ है 2500, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखोगे, पहले आप हेडिंग लिख दो टू डेप्रिसिएशन, इसके नीचे आपको लिखना होगा फैक्ट्री बिल्डिंग, अमाउंट कितना है 2500। हो गया, बस इतना ही होगा। लेस फ्रॉम असेट्स, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इसके बाद में हमको दिया हुआ है फर्नीचर बाय ₹1800। तो 1800 को आप डेप्रिशिएट करोगे फर्नीचर में से 1800, अमाउंट कितना आएगा आपका 1,94,000। और इसका आपको 1800 का सेकेंड इफेक्ट दिखाना होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। लिख दोगे फर्नीचर 1800, दोनों को प्लस करोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे 4300। वेरी क्लियर। ओके, सो इसी के साथ में हमारा जो पोस्टिंग वाला काम था वो फिनिश हो गया। पोस्टिंग के बाद में हम लोगों ने एडजस्टमेंट को फिनिश किया। एडजस्टमेंट होने के बाद में हमारा काम होगा, हम ये चेक करेंगे कि क्या सम में कोई हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सो यस, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको टोटल 2 हिडन एडजस्टमेंट दिए हुए हैं इस सम के अंदर। तो पहला जो हिडन एडजस्टमेंट है आपका वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, सो उसका वर्किंग नोट आपके सामने है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारा एसेट्स होता है, ओके, अगर आपने अपना पैसा का इन्वेस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो आपको इनकम होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट को आपको कैलकुलेट करना है अभी। तो 40,000 आपका टोटल क्या दिया हुआ है, 40,000 आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो 40,000 का कितना परसेंट, 10% बोल रहा है, मतलब वो 10% आपका इंटरेस्ट है। लेकिन आप देखोगे अगर तो आपको नीचे एक ब्रैकेट में बोला है परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2019 तक के अगर आप कैलकुलेट करोगे मंथ्स को तो वो होगा 6 मंथ। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 6 मंथ के लिए किया है, तो आपको इंटरेस्ट भी कितने मंथ्स का मिलेगा, 6 मंथ का। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो आपका अमाउंट आता है टोटल 2,000 रुपीज़। ओके, तो ये तो 2,000 रुपया है आपका, ये 2,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट आपने लिख दिया। ओके, इसका 2 इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट होगा आप ऐड करोगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में असेट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, बिकॉज आपको इनकम हो रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में। वेरी क्लियर। तो आप सबसे पहला इफेक्ट क्या करो, ऐड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 2,000, फिर 40,000 प्लस 2,000 होगा आपका 42,000। ये 2,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, दैट इज़ बाय इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़। ओके, तो ये था आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसके बाद में आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट आपको दिया हुआ है, तो ये हमने कहाँ लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, इनर कॉलम में लिखा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, सी आपको टोटल 2 ईयर्स का दिया है, मतलब 24 मंथ का आपने पे किया हुआ है, बट हमको पे ब्रैकेट में बोल रहा है फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स मतलब 24, WEF विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जैन 2018 सॉरी 19। तो 1 जैन 2019 हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। तो टोटल कितना मंथ होता है, 3 मंथ्स। ओके, मतलब आपको पे करना चाहिए था 3 मंथ्स का, लेकिन आपने पे कितना किया है 24, एक्स्ट्रा कितना पे किया है आपने 21 मंथ। तो आप क्या करोगे, 10,000 इंटू 21 अपॉन जो एक्स्ट्रा पे किया हुआ है प्रीपेड, और डिवाइड बाई डिनोमीटर में आप लिखोगे 24। तो आप कैलकुलेट करोगे अगर तो आपका अमाउंट आएगा 8,750। और इसका 2 इफेक्ट आप क्या दोगे, फर्स्ट इफेक्ट होगा आपका लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि प्रीपेड किया हुआ है आपने, एक्स्ट्रा पे किया हुआ है 21 मंथ का। तो 24 मंथ में से 24 मंथ्स में से 21 मंथ का आप माइनस कर दोगे तो बचेगा 3 मंथ्स का।
और हमको पे कितना करना है 3 मंथ्स का। वेरी क्लियर। तो पहला इफेक्ट होगा आपका लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड इफेक्ट होगा आपका एसेट साइड में। तो सबसे पहला लिख दिया लेस प्रीपेड अमाउंट 8750, आउटर में आएगा 1250। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका असेट्स में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। वेरी क्लियर। कितना अमाउंट है 8750। डन। सो इसी के साथ में हमारा सेकेंड हमारा हिडन एडजस्टमेंट है वो भी हमने फिनिश कर लिया। ओके चलो। सो इसके साथ में हमारा सबसे पहले हमने पोस्टिंग क्वेश्चन को रीड किया, मार्किंग किया, उसके बाद में एडजस्टमेंट को रीड किया, ऊपर टिक मार्क कर लिया, पोस्टिंग किया, पोस्टिंग करने के बाद में हमने एडजस्टमेंट को सॉल्व किया, एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद में हमने जो आपका हिडन एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व किया, एंड देन अब हम लोग इसका क्लोजिंग करेंगे। तो क्लोजिंग में आप सबसे पहले अगर देखोगे तो आपको दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमको क्लोज करना है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसके लिए आप उसको प्लस कर दोगे, टोटल अमाउंट आएगा 2,28,800। इसी अमाउंट को आप राइट साइड में लिख दो, लेफ्ट साइड में लिख दोगे डेबिट साइड में, दैट इज़ रुपीज़ 2,28,800। फिर ऊपर वाला जितना भी अमाउंट दिया हुआ 8350, 500, 1800, 12,000, इसको प्लस करके 2,28,800 में से माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आता है 1,31,500, और इसके सामने आपको लिखना होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके। अब 1,31,500 को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेजना होगा, और यहाँ आपको लिखना होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अमाउंट जो है आपका 1,31,500 यहाँ पे लिख देना होगा। अब 1,31,500 प्लस 1,200 प्लस 1,136 प्लस 2,000, ये चारों अमाउंट को प्लस करके आप नीचे लिख दो तो आपका आएगा 1,35,836। अब 1,35,836 को आप लिखोगे डेबिट साइड में, और 2,000, 1,800, 1,250, 4,100, 2,300, 8,000 एंड 4,300, ये सारे अमाउंट को प्लस करोगे और 1,35,836 में से माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,12,086। ओके, यह है आपका नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा उनके रेशो में, और इस सम में अगर आप देखोगे तो बिगिनिंग में पहला लाइन जो दिया हुआ है आपके सम क्वेश्चन का, उसमें आपको बोला हुआ है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमित भाई का जो अमाउंट आपका नेट प्रॉफिट आया है 1,12,086 इंटू हाफ, और नरेंद्र भाई का भी सेम इंटू हाफ करके आपका जो अमाउंट आएगा वो सेम होगा 56,043। तो ये आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे पास स्पेस नहीं है इसके लिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसके नीचे दोनों पार्टनर्स के नाम लिख दोगे, अमित भाई नरेंद्र भाई, दोनों का अमाउंट लिख दोगे आप 56,043, 56,043, दोनों को प्लस करोगे तो 1,12,086 आना चाहिए आपका। ओके, तो ये होने के बाद में हमारा, इसके बाद में आप क्या करोगे, इस अमाउंट को जो नेट प्रॉफिट आपको हुआ है इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय नेट प्रॉफिट, अमित भाई का अमित भाई के कॉलम में, नरेंद्र भाई का नरेंद्र भाई के कॉलम में।